निकाय चुनाव में प्रचार के लिए पहुंची इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। वहीं राजस्थान में राज्यसभा सांसद के तौर पर रणदीप सुरजेवाला के जाने पर उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से राज्यसभा में भेजना दर्शाता है कि हरियाणा में कांग्रेस सबसे निचले स्तर पर है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को साजिश के तहत जेल भेजा गया है ताकि अभय चौटाला कोर्ट कचहरी में उलझे रहे, परंतु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि उनका कार्यकर्ता अब 4 गुना शक्ति से काम करेगा। बता दें, कैथल के निकाय चुनाव में इनेलो प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंची सुनैना चौटाला रणदीप सुरजेवाला पर टिप्पणी करते हुए बोली कि उनको राजस्थान से राज्यसभा में भेजना दर्शाता है कि हरियाणा में कांग्रेस खत्म है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर मजबूत है, हम डोर टू डोर जा रहे हैं और चौधरी देवीलाल की नीतियों के बारे में लोगों को बता रहे हैं और आने वाले छोटे सरकार ही आने वाली बड़ी सरकार को तय करती है। उन्होंने महिलाओं के लिए घोषणा करते हुए कहा कि अगर इनेलो की सरकार आती है तो हम 60 साल से कम महिलाओं के लिए 1500 महीना देने का काम करेंगे ताकि उनको महंगाई से थोड़ी निजात मिल सके। भाजपा के दिग्गज नेता निकाय प्रचार में लगे हुए हैं। इस पर बोलते हुए सुनैना चौटाला ने कहा कि ये नेता उस समय कहाँ थे जब किसान आंदोलन चल रहा था, जो केवल किसान आंदोलन की नहीं था बल्कि जन आंदोलन बन चुका था। कोरोना के समय भी ये नेता अपने घरों में बैठे थे और किसान नेता अभय चौटाला उस समय लोगों के बीच में थे, मंडियों में थे, बाजारों में थे, किसानों के बीच में थे और लोगों की समस्याओं के लिए समाधान के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे। सुनैना चौटाला ने कहा कि आने वाले चुनाव में इनेलो के आगे ना तो कांग्रेस आएगी ना भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चालबाजी करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को फंसाया गया है ताकि अभय चौटाला चुनाव में कोर्ट कचहरी के चक्रों में ही उलझे रहे। आज कैथल में जो ये निकाय के छोटी सरकार के जो चुनाव है उसमें मेरा एक ये दायित्व है, क्योंकि उमा जी यहाँ से हमारे चेयरमैन पद के लिए हैं तो हम इनको सपोर्ट करें और पूरे कैथल से मैं ये गुजारिश करके जाऊंगी कि इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दें। उमा जी को आप अपना चेयरमैन चुनें ताकि एक महिला खड़े होकर मजबूती से जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनको दूर कर सके। साथ में जो वार्डों में आज के दिन देखो शहरों में सबसे बड़ी समस्या कूड़े करकट की है, पानी की है और जो सबसे ज़्यादा एक प्रॉपर्टी को लेके जो जाते हैं उनमें घपला जो होता है 5-5 हज़ार की जो रिश्वतें मांगी जाती हैं उन पर रोक लगा सके और शहर का सुंदरीकरण करा सके। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगी कि या तो उनको अपने लोगों पे विश्वास नहीं है या लोगों को उन पे विश्वास नहीं, या कांग्रेस को सही मायने में, क्योंकि उनको अभी भी राज्यसभा में भी वाया राजस्थान भेजा गया। तो इस जो सारी स्थिति है ये दर्शाती है अपने आप में कि कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल निचले पायदान पे आ चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्यकर्ता है, एक हमारा कैथल का कार्यकर्ता इसी चुनाव को लेके एकदम गंभीर है। हर वार्डों में वो अपनी अपनी ड्यूटी डोर टू डोर जा रहे हैं। अभी मुझे प्रधान जी बता रहे थे कि जी हमने कम से कम 2-2 बार तो डोर टू डोर कर लिया। तो क्योंकि हमें ये काबिलियत है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमें संघर्ष करना सिखाया और जो जन कल्याण की नीतियाँ उन्होंने लागू की, हम उन नीतियों को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। आगे आने वाले जो ये छोटी जो सरकार है ये आने वाली बड़ी सरकार को तय करती है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हम सरकार बनने पे जो कार्य करने वाले हैं वो भी हम लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो आज हमारा साथ दें, फिर कल भी वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। इसमें महिला शक्ति के लिए, क्योंकि मेरा दायरा महिलाओं के लिए ज़्यादा, महिला शक्ति के लिए मैं कहूँगी कि जिस दिन हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी 60 साल से कम उम्र की महिलाओं को, हर महिला को 1500 रुपये एक सहायता राशि देने का कार्य हम शुरू करेंगे ताकि महंगाई से थोड़ी निजात मिल सके। तो बीजेपी में देखिए, ये नेता जिस समय किसान आंदोलन था उस समय अगर लोगों के बीच में जाते तो हम सही मायने में ये मानते कि नेता सही तरीके से चुने गए, क्योंकि वो किसान आंदोलन नहीं था केवल, वो एक जन आंदोलन बन गया था। छोटे से छोटा दुकानदार उसमें प्रभावित हुआ था, हमारे जो किसान भाई तो प्रभावित हुए थे, जो मंडियां हैं वो प्रभावित हुए, आड़ती भाई प्रभावित हुए थे, यहाँ तक कि मजदूर प्रभावित हुए थे, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज भी प्रभावित हुए थे। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन को अगर आप एक बार छोड़ भी दें तो जो कोरोना की महामारी थी
उस वक्त भी ये नेता अपने अपने घरों में अपना अपना इलाज करा रहे थे। उस वक्त भी आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला मंडियों में खड़े किसान की गेहूं को लेने के लिए एक सरकार से गुहार लगा रहे थे। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल के सामने ना कोई भारतीय जनता पार्टी टिक पाएगी ना कांग्रेस। देखिए, ये एक शिक्षा और स्वास्थ्य का नारा देते हैं। यही एक चीज़ है जो हम लोगों के बीच से वो बात दोहराना चाहते हैं कि जिस समय आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने राज किया तो सरकार को आपके पास लेके आए थे और ऐसे जो घपले की जो चीज़ें हैं इनसे बहुत दूर रखा गया था। आज जब चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी ही अपने आप में एक करप्टेड हो तो वो हमें कैसे ईमानदारी से आगे का राज दे सकता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी उमा जी एक बहुत ईमानदार व्यक्तित्व की महिला हैं और हमारी पार्टी में हमेशा से कार्यरत है। तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर कैथल इन्हें मौका देगा तो ये भी कैथल को एक ईमानदारी से उन्हें उनके सारे कार्य करा के देंगे। तो चुनाव प्रचार भी आ सकते हैं। अभय सिंह जी चौटाला जब भी जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचते हैं। उनका अभी जैसे वो जयपुर से कल ही आए थे, बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा कि सरकार की जो नीति है और जो नीयत है वो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रति इतनी ख़राब है कि आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के ऊपर जो अभी ये एक और इन्होंने चाल चल के पूरा एक गाज गिराई है, मैं तो यही कहूँगी इसमें भी उनको थोड़ा वक्त, उधर भी कोर्ट कचहरी के मामले में यही इनकी साजिश थी कि उलझा के रखें। लेकिन आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने ये संदेश दिया है कि मेरा कार्यकर्ता मेरी लड़ाई हमेशा लड़ता रहा है और अब 4 गुना ज़्यादा शक्ति से लड़ेगा।